अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अ, अक्सर आप मेरी कनाडा की वीडियोस देखते हैं कि कनाडा विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट। आज हम यूएस का जो विजिट वीज़ा उसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ और वैसे ये है, सिर्फ मिथ ही नहीं है। अगर आपका यूएस का विजिट वीज़ा लग जाए तो आपका कनाडा का विजिट वीज़ा बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो उसामा भाई और साद उसामा भाई तो यहाँ पर लोकल हैं, कैनेडियन हैं, कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं। और साद भाई यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट है पाकिस्तान से। इनका भी यूएस का विजिट वीज़ा इन्होंने अभी लगाया था, और सामा भाई ने भी अभी विजिट वीज़ा लगाया था। तो हम इनसे पूछते हैं कि विजिट वीज़ा लगाने के लिए सामा भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको, किस तरह के फ़ंड्स कितने चाहिए होते हैं, किस तरह से होता है यूएस का विजिट वीज़ा? देखिए मैंने तो जो विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था यूएस का, वो क्योंकि कनाडा के अंदर से किया था, ओके, तो उसमें प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। क्योंकि हम तो यहाँ से कनाडा से यूएस तो आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर करते हैं ना, कभी बिल्कुल। 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट अच्छी आपको शो करनी है। एटलीस्ट वही थंब रूल जो हम बताते हैं कि आपके ट्रैवल को, आपके स्टे को, आपके खाने पीने के एक्सपेंसेस को, और आपके हेल्थ केयर की अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसको वो कवर कर सके। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ जी। कि यूएस, देखिए जैसा आपको पता है कि अगर आप यूएस में, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है यानी कि आप वहाँ परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो आप कनाडा विदाउट वीज़ा आ सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वाइस वर्सा नहीं है। अगर आप कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आप यूएस विदाउट वीज़ा नहीं ट्रैवल कर सकते। आपको वीज़ा अप्लाई करना है और आपको वीज़ा लेना है, तभी आप यूएस जा सकते हैं। तो जो टाइमलाइंस हैं वो इवन के पाकिस्तान से भी ना कुछ ज़्यादा लंबी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी इस वक्त आप लोग समझ सकते हैं कि तकरीबन 8-9 महीने का तो स्टे है। आप इंटरव्यू का कह रहे हैं वेट जो है, हाँ वेट है, ओके। हाँ इंटरव्यू का जो वेट है। लेकिन यहाँ जो वेट टाइम है वो इनिशियली तो एटलीस्ट 14 मंथ्स का होता है। अच्छा, ठीक है। और मैं क्योंकि बीच में पाकिस्तान भी चला गया था, आपको याद है कि, तो वापस आके मैंने वो 14 मंथ्स गुजार के फिर इधर मैंने अपना इंटरव्यू दिया और उसमें फिर वो वीज़ा लगा। ठीक है। साथ भाई आप अभी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी हैं। तो आपका यूएस वीज़ा किस तरह से लगा? किस बेस पे लगा आपका? मैंने यहाँ पे अपनी स्टडीज़ फॉल 2022 में स्टार्ट की, ठीक है। और जनवरी में मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया। उसका DS-160 फॉर्म भरा, फॉर्म फिल ओके। और उसके बाद मैंने उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट, यहाँ का स्टडी परमिट, और यहाँ पे बेसिक आईडी जो अल्बर्टा की है, वो मैंने उनको बताया। राइट। तो उसके बाद जो इनिशियली मुझे इंटरव्यू की डेट मिली, वो मिली फरवरी 2024 में। ओके। बट इसमें यहाँ पे एडवांटेज ये हो जाता है आपको कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इंटरव्यू की स्लॉट्स छोड़ देते हैं, और आप अपने इंटरव्यू को रीशेड्यूल कर सकते हो। तो वो फॉर्चुनेटली मुझे तो फरवरी की डेट मिल गई 2023 की। तो मैं उस दिन वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया, और जिसके अंदर बेसिक उन्होंने मेरे से सवाल किए, जिसमें से था कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे कितनी फ़ीस पे कर रहे हाँ, हो, हाँ, हाँ। और आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है यूएस का। राइट। तो अगर आप उनको प्रॉपरली आंसर करते हो उनके क्वेश्चंस को जेनेरिकली, तो आई डोंट थिंक दे वो आपका वीज़ा को रिजेक्ट करते हैं। ये ऐसे ही जैसे यहाँ पर कनाडा में जब आप रोड टेस्ट बुक करते हो तो बहुत सारे लोग जो है लास्ट में कैंसिल करते हैं, तो कोई भी जो दूसरा होता है उसको पिक कर लेता है। सो सिमिलरली इंटरव्यू का भी ऐसे हो सकता है। और एक और चीज़ साथ भी नहीं बोला था, D-160 क्या? DS-160 इसका Yes. प्रोसेस होता है कि आप पहले DS-160 फॉर्म कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स क्या हैं, आपके यूएस के ट्रैवल प्लान्स क्या हैं, आप उधर क्या करने जा रहे हैं, किन जगहों को विज़िट करेंगे, आपके पास फ़ंड्स कितने हैं, आपके सोशल मीडिया की डिटेल्स वो आपसे मांगते हैं, फैमिली की डिटेल्स आपसे मांगते हैं। तो ये सारी जब आप कंप्लीट कर चुकते हैं तो उसके बाद एक सेकंड स्टेप आता है जिसमें आप एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जिस तरह कि हमें पता है कि यूएस का कोई वीज़ा भी विदाउट काउंसलर अपॉइंटमेंट, विदाउट इंटरव्यू आप नहीं ले सकते। राइट। तो वो बुक करते हैं एट दैट टाइम, और अनलाइक अदर विजिट वीज़ा एप्लीकेशंस, ये देयर एंड देन जब आपका इंटरव्यू होता है वो उसी वक्त आपको बता देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, तो अच्छा यूएस उसी वक्त बताते हैं इंटरव्यू के टाइम। फ़ौरन उसी ठीक। वक्त, उसी वक्त अच्छा, ये मुझे लगता है इस तरह से प्रोग्राम मुझे जो समझ आई अभी तक, जैसे आप कनाडा का पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो आप जैसे सारा फिल करते हो, सारा सीआरएस कैलकुलेटर के साथ सारा फिल करते हो, और जब आप बाद में अपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हो तो इसका भी वैसे पहले आपने D-160 फॉर्म इसका नाम है DS-160 DS-160 आपने फॉर्म फिल किया, और उसके बाद इंटरव्यू के टाइम आपने वो डॉक्यूमेंट्स अब दिखाने हैं उनको, ये ऐसे ही है? फिजिकली आपको फिजिकली वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाने हैं। ओके। और वीज़ा ऑफिसर की चॉइस होती है कि वो सभी को रिव्यू करे, उसके किसी पोर्शन को रिव्यू कर ले, क्योंकि वो 1-2 दिन पहले ना प्रिपेयर करके आते हैं कि अच्छा ये विज़िट, ये इंटरव्यूज़ हैं, तो इनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछना है। जिस तरह अभी साद ने अपनी डिटेल्स बताई, तो मेरे से उन्होंने पूछा है कि भाई आपकी फैमिली है कनाडा में, मैंने बताया, उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा यूएस में कोई आपकी फैमिली है, मैंने उसका जवाब दिया।
तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कब ट्रैवल करना चाह रहे हैं और इस तरह, और फिर इसी तरह उन्होंने वीज़ा कर दिया। बल्कि मैं अपनी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यूएस के वीज़ा में जो मेरा जब पासपोर्ट था उसकी वैलिडिटी थी वो लेस दैन 6 मंथ्स थी। अच्छा, तो यूएस का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं अगर वो लेस दैन 6 मंथ्स है, अनलाइक कनाडा। अगर कनाडा में आप ऐसा नहीं कर 6 सकते, मंथ से ज़्यादा की मिनिमम होनी चाहिए, वैलिडिटी बिल्कुल। होनी चाहिए। बट उधर आपको उनको ये कहना है कि आपका जो इंटेंडेड ट्रैवल टाइम है, जो डेट है, वो पासपोर्ट की वैलिडिटी से पहले है। अगर आप उनको Right. ये कह देंगे कि मेरे पासपोर्ट तो वैलिड है 4 महीने के लिए, लेकिन मैंने यूएस 8 महीने बाद जाना है, तो वो आपको कहेंगे कि तो फिर पासपोर्ट ही वैलिड नहीं है आपका। राइट तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपका वीज़ा रिटर्न कर देंगे फिर। राइट। सो इट्स लुक्स लाइक कि यूएस का विजिट वीज़ा बहुत सिंपल और टू द पॉइंट सिंपल, जैसे आपने फॉर्म निकाला, फिल किया और इंटरव्यू दे दिया, तो इतना आसान है। कनाडा का, अनलाइक कनाडा का विजिट वीज़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन यूएस का विजिट वीज़ा काफ़ी आसानी से अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसामा भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उसामा भाई, एक दफ़ा आप क्विकली ज़रा फॉर्म फिल करने के बाद बता सकते हैं कुछ चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके गए थे आप, क्या क्या चाहिए होते हैं आपको? जी जी, इसमें सबसे पहले हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, Okay. पासपोर्ट है और आईडीज़ वगैरह आपके? आईडीज़ हैं आपके। ठीक है। अगर तो आपकी फैमिली इधर है जैसे मेरी थी, तो ठीक। फिर फैमिली की आईडीज़ भी आपको लेके जानी है। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा हो तो? पाकिस्तान में है तो फिर फैमिली की आईडीज़ नहीं लेके जानी। ओके, अगर वो आपकी एप्लीकेशन का पार्ट है देन यस, फिर आपको लेके जानी है। ठीक है। अगर एप्लीकेशन का पार्ट है फिर आपको नहीं लेके जानी। इसके नहीं अलावा अगर तो ठीक है। इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के या बिज़नेस के डॉक्यूमेंट, जो आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इन एडिशन टू दैट आपको प्रूफ ऑफ फंड्स लेके जाने हैं। ठीक है। प्रूफ ऑफ फंड्स लेके जाने हैं, वो बैंक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कोई भी और जो अगर आप लिक्विड फंड्स सब शो कर सकते हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा आपको ये शो करना है कि आप कनाडा यूएस करने क्या जा रहे हैं। अगर तो आप किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जा रहे हैं फिर तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने की ज़रूरत। ओके, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप वहाँ टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो बेहतर है कि आप होटल बुकिंग भी ले जाएं, नहीं तो ना भी लेके जाएं तो इट्स फाइन, क्योंकि उनको भी पता होता है कि होटल बुकिंग्स कैंसिलेबल होती हैं। इस सब में बायोमेट्रिक कहाँ है? बायोमेट्रिक होता है यूएस के अंदर? बायोमेट्रिक्स होते हैं उसी भी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही सारा कुछ होता अच्छा, है उसी आपका। टाइम पे सारा होता जी है? जी जी, एट दैट टाइम वो आपका बायोमेट्रिक्स करेंगे, सारा कुछ करेंगे। बल्कि यूएस में जब आप फर्स्ट टाइम एंटर होने लगते हैं वो भी एक कहानी है, वो फिर किसी और वीडियो में आपसे शेयर ठीक है, करेंगे। ठीक मुझे है। 2-3 घंटे लग गए यूएस बॉर्डर ठीक पे है। क्रॉस करते करते। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल तो वही चीज़ें हैं कि आपके आप प्रोफेशनली कहाँ स्टैंड करते हैं, फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करते हैं, डोमेस्टिकली कहाँ स्टैंड करते हैं, और आपकी आइडेंटिटी क्या है। अच्छा, अभी तक जो मैं समझा हूँ, ये जितनी भी G7 कंट्रीज़ हैं खासतौर पे, इनका तकरीबन सेम ही रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, आपके आईडी कार्ड्स, आपका पर्पस क्या है जाने का, आप यहाँ पर या पाकिस्तान में क्या करते हैं, कैसा आपका बैकग्राउंड है, फैमिली टाइज, वो सारी चीज़ें सेम है, लेकिन अप्लाई करने का एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है। सो तकरीबन सेम है सबका प्रोसेस। तो अगर आप यूएस का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो आई थिंक इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली खुद अप्लाई कर सकते हैं विदाउट लाइक अपॉइंटिंग एनी कंसल्टेंट, विदाउट किसी कंसल्टेंट को हायर किए हुए आप अपना यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी कोई ना कोई हेल्प हुई होगी। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।